अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। आज हम इसका एक डाइट प्लान और कुछ प्रिकॉशंस डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि आज हम ग़िज़ा से इलाज करने वाले हैं। ठीक है जी। हाई ब्लड प्रेशर के जो भी लोग हैं वो आज इस वीडियो को ध्यान से देखें। हाई ब्लड प्रेशर जो है एक डेंजरस कंडीशन है जो कि हमारे हार्ट को डैमेज कर सकती है। ठीक है, इस बात को जहन में रखना है और हर 3 में से एक इंसान को लाजमी हाई ब्लड प्रेशर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसकी कुछ रेंजेस हैं। ब्लड प्रेशर जब भी चेक किया जाता है तो हमारे पास एक कंडीशन आती है सिस्टोलिक और दूसरी आती है डायसिस्टोलिक। तो ये नॉर्मल एलिवेटेड स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 की कंडीशन है। अगर तो आपका 130 से अबव जा रहा है तो आप हाइपरटेंशन में दाखिल हो रहे हैं। ठीक है जी। आपका ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है जब 1 वीक तक मुसलसल, तो इसका मतलब है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है। लेकिन कभी कभी होता है तो इसका मतलब नहीं है, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर अक्सर टेंशन की वजह से भी हाई हो जाता है। तो आपने ये रीडिंग्स ध्यान से देखनी है ताकि आपको पता चल जाए कि आप किस रिकॉर्ड में लाई कर रहे हैं। और आपने लाजमी, अगर आपको फील हो रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा है, तो आपने लाजमी उसको मॉनिटर करना है ताकि आपको पता चल सके आप कौन सी रेंज में आ रहे हैं, कौन सी कैटेगरी में लाई करें, ताकि उसका ट्रीटमेंट उसके मुताबिक हो सके। अब हम रिस्क देख लेते हैं कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर कॉन्टीन्यूसली हाई रहता है तो हम किन बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, विजन लॉस, किडनी डिजीज़ और सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग। यानी कि किडनी डिजीज़ ख़ास तौर पे उन लोगों को होती हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा है तो आपने अपनी डाइट को मॉडरेट करना है, यानी कि चेंज करना है, उसमें मॉडिफिकेशन लानी है। ठीक है जी। नेक्स्ट है रिड्यूस योर सोडियम इंटेक। ये आ गई हमारी प्रिकॉशंस। ठीक है जी। इसमें क्या करना है कि हमने सोडियम का जो इंटेक है वो लिमिट करना है। सोडियम का इंटेक लिमिट करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने नमक छोड़ देना है। आपने ऐसी बहुत सी वेजिटेबल्स हैं जिनमें सोडियम बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो आपने उनको भी लिमिट कर देना है। ये सारी मैंने मेंशन कर दी हैं कि कौन कौन सी हैं, क्योंकि हमारा जो डेली की रिक्वायरमेंट है नॉर्मल इंसान की 2300 मिलीग्राम्स ऑफ सोडियम पर डे हमें कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन अगर आपका इंटेक इतना रहे तो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे चले जाते हैं। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, यानी कि जिनको हाइपरटेंशन का इशू है, वो 1500 मिलीग्राम सोडियम पर डे यूज़ करें। ठीक है जी। तो और ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं जिनमें बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है सोडियम, उनको अवॉइड करें। इसके अलावा ईट मोर पोटेशियम, यानी कि हमें पोटेशियम कंज्यूम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब हम हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, क्योंकि सोडियम जो है हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर होने लग जाता है। अगर हम पोटेशियम खाते हैं, पोटेशियम जो है हमारे ब्लड के अंदर सोडियम की जो अमाउंट है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है जी। और ख़ास तौर पे जो मॉडर्न डाइट्स हैं उसके अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और उसमें पोटेशियम का उसमें बहुत कम अमाउंट रह गई है। मॉडर्न डाइट्स का मतलब है कि जो आप फास्ट फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो आपने उसको बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके बजाय आपने बनाना कंज्यूम करना शुरू कर देना। ठीक है जी। बनाना खाना है, ऑरेंजेस खाएं, एप्रिकॉट खाएं। इसके अलावा मिल्क का यूज़ करें, फ़िश खाएं जिसमें टूना और सैलमन खा सकते हैं, नट्स और सीड भी यूज़ कर सकते हैं, बीन्स भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने पोटेशियम का इंटेक अच्छा कर देना है। कट बैक ऑन कैफ़ीन। कैफ़ीन जो है ये आपको पता होगा कि एक स्टिमुलेंट कह सकते हैं हम इसको, कि हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने इसकी अमाउंट को लिमिट कर देना है। आपके सामने जो है नज़र आ रही होगी कि परसेंटेजेस कितने मिलीग्राम्स आपकी किस चीज़ में कितनी कैफ़ीन मौजूद है। अब आपने देखना है ब्रूड कॉफ़ी जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कैफ़ीन पाई जाती है 95 mg। ठीक है। रेड बुल के अंदर, यानी कि जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इसके अलावा जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसके अंदर भी पाई जाती है। और आपने अक्सर देखा होगा जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा चाय की डिमांड करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी आदी हो चुकी होती है, तो वो बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो आपने क्या करना है, लिमिट कर देना है। और कैफ़ीन उन लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है जो कैफ़ीन से सेंसिटिव होंगे। ठीक है। जिन्होंने अपने आप को आदी किया होगा कैफ़ीन से। ठीक है। जब उनको एक टाइम पे चाय नहीं मिलती या किसी भी फॉर्म में कैफ़ीन नहीं मिल रही होती तो उनको कहीं ना कहीं पेन स्टार्ट हो जाता है, कुछ ना कुछ होने लग जाता है। अगर आप कैफ़ीन को अवॉइड करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर लिमिट में रहता है, लोअर हो जाता है। ठीक है। तो आपने कैफ़ीन को अवॉइड करना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने कट, ईट, टेक, ईट, क्विक, लूज, लर्न, एक्सरसाइज,
यानी कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ चीज़ें कट करनी है, कुछ चीज़ें खानी है, ठीक है। कट एडिड शुगर एंड रिफाइंड कार्ब्स, कि आपने रिफाइंड कार्ब्स और शुगर जो है, एडिड शुगर, सम टाइम होता है कि लोग क्या करते हैं कि मीठा पसंद है तो ऊपर से डाल के खाना शुरू कर देते हैं, तो आपने ये हरगिज़ नहीं करना, आपने इसको अवॉइड करना है। ईट कैल्शियम रिच फूड, कि आपने वो फूड खाने हैं जिनके अंदर कैल्शियम हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा नेचुरल सप्लीमेंट, टेक नेचुरल सप्लीमेंट, कि आपने नेचुरल सप्लीमेंट लेनी है, जो कि गार्लिक की फॉर्म में हो सकता है, बेरीज की फॉर्म में हो सकता है। आपने आर्टिफिशियल नहीं खाना कुछ भी सप्लीमेंट इसके क्योर के लिए, आपने नेचुरल सप्लीमेंट जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एजिड गार्लिक यूज़ कर सकते हैं, वे प्रोटीन इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़िश ऑयल यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। और आपने वो फूड खाना है जो कि मैग्नीशियम रिच होगा। जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया कि मैग्नीशियम रिच फूड खाना है, पोटेशियम रिच फूड खाना है, इसके अलावा आपने मैग्नीशियम रिच फूड खाना है। और स्मोकिंग क्विट कर देनी है, ठीक है, क्योंकि वो इसमें कैफ़ीन वाला आ जाता है कि कैफ़ीन जो है आपकी ब्लड प्रेशर को हाई करती है, अगर आप कम कर देंगे तो आप बच सकते हैं। उसके अलावा आपने वेट लूज़ करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अक्सर होता है कि जिनका वेट ज़्यादा होता है उनको हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ होते हैं, और अगर हाई ब्लड प्रेशर का इशू हो जाता है तो आप बहुत सारी और बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। और आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। जो लोग टेंशन ज़्यादा लेते हैं उनको बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर का इशू हो जाता है, तो आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है और एक्सरसाइज करनी है डेली रूटीन में, ठीक है जी। मेरी पहली एक्सरसाइज की वीडियो में आपने देखा होगा, हर 15 मिनट के बाद, मतलब कि खाना आपने खा लिया, उसके 10 से 15 मिनट के बाद आपने 15 मिनट की वॉक करनी है। ख़ासतौर पे वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, तो आपने लाजमी एक्सरसाइज अपने ब्रेकफास्ट के बाद एक्सरसाइज, लंच के बाद एक्सरसाइज, डिनर के बाद एक्सरसाइज, ये आपने रूटीन बना लेनी है अगर आपने हेल्दी रहना है तो, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट। ये है जी हमारी डैश डाइट, ठीक है जी। डैश डाइट उनके लिए होती है स्पेशल जो कि हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर में वो लोग हैं जिनका बीपी, मैं आपको बता चुकी हूँ कि 140 से अबव जाना शुरू हो जाता है कॉन्स्टेंटली, तो वो क्या होता है, वो हाइपरटेंशन के पेशेंट बन चुके होते हैं। और डैश डाइट स्पेशली प्लान ही हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए की गई है। इसमें सर्विंग्स आपको नज़र आ रही होंगी 6 to 8 सर्विंग्स होल ग्रेन्स की, यानी कि आपने होल ग्रेन्स खाना है, रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड ग्रेन्स नहीं खाने, ठीक है जी। इसका हिसाब आपको कैसा रहेगा कि अगर एग्जांपल लें, हम एक सर्विंग लें ग्रेन जिसमें एक स्लाइस होल व्हीट ब्रेड का, ठीक है, रिफाइंड ब्रेड नहीं, होल व्हीट ब्रेड का, 1 आउंस ड्राई सीरियल और आधा कप कुक्ड सीरियल, ठीक है, राइस हो या पास्ता कोई भी, ये आपकी हिसाब होगा कि आपने 6 to 8 सर्विंग इस तरह से बनानी है, ठीक है जी। और आपने फोकस करना है कि आपने होल ग्रेन्स ही खाने, क्योंकि उसके अंदर फाइबर आपको ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट है जी 4 to 5 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स, ये आपने लाजमी ऐड करनी है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हम अपनी लाइफ से जो है ना बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, तो आपने ये लाजमी ऐड करनी है। आपको अब इसकी सर्विंग कैसे पता चलेगी, 1 कप रॉ लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है जी, ग्रीन वेजिटेबल्स रॉ, ठीक है जी, 1 कप होगा तो वो हाफ कप रॉ कुक्ड वेजिटेबल, ठीक है जी, ये इसकी एक सर्विंग बनेगी। हाफ कप आपने कुक्ड खानी है, 1 कप आपने रॉ खानी है, तो ये एक सर्विंग होगी। अब आपने हिसाब लगा लेना, इसके मुताबिक आपको बाकी सर्विंग्स का पता चल जाएगा। 4 to 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट, 4 to 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट भी इसी तरह ही होगा जिस तरह से हमने वेजिटेबल्स का किया है। वेजिटेबल्स हमने रॉ फॉर्म में ऐड की हैं, कुक्ड फॉर्म में भी ऐड की हैं, तो हमने फ्रूट किस तरह करना है कि आपने ये नहीं करना कि आपने कैंड फ्रूट खाना शुरू कर देना है, इस तरह बिल्कुल नहीं करना है, आपने फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करना है। तो आपके पास हाफ कप फ्रेश, फ्रोज़न और कैंड फ्रूट जो है ना, वो एमरजेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं, कि आपके पास बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश जो होगा हाफ कप आप यूज़ करेंगे तो ये एक सर्विंग होगी, ठीक है जी। और अगर आपके पास एप्पल है तो वो मीडियम जो होगा वो एक सर्विंग होगी। 4 आउंस अगर आप जूस इस्तेमाल करें वो एक सर्विंग होगी। इस तरह से आपने अपना सर्विंग्स बनाते जाना है और आपको पता चल जाएगा कि कितनी सर्विंग्स हमने लेनी है। उसके बाद नट्स हैं, बल्कि डेयरी है, उसके बाद हमारी 2 to 3 सर्विंग्स होंगी डेयरी की, ठीक है। मिल्क हमें इस्तेमाल करना है योगर्ट की फॉर्म में, चीज़ की फॉर्म में, हम किसी भी फॉर्म में डेयरी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ के मुताबिक, ठीक है जी। ये नहीं कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है और आपने ऐसी चीज़ें खानी शुरू कर दी हैं जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं, तो अब आपने किस तरह की स्किम मिल्क यूज़ करना है, आपने फुल फैट मिल्क यूज़ नहीं करना, ठीक है जी। स्किम मिल्क में क्या होगा, 1% मिल्क, ठीक है, 1 कप लो फैट योगर्ट, 1.5 पार्ट स्किम चीज़, ठीक है जी, ये आपने सर्विंग्स रखनी है, ठीक है। तो आपकी ये सर्विंग्स कंप्लीट हो जाएंगी। लो फैट और फैट फ्रोज़न योगर्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो उस कंडीशन में जब आपके पास अवेलेबल नहीं होंगी। उसके बाद लीन मीट, पोल्ट्री और फिश है,
इसकी आपके पास सर्विंग्स आ जाएंगी। तो आपने हम बल्कि इसमें पहले हम लेग्यूम्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद उस पर जाते हैं मीट पे। लेग्यूम्स को है, इसमें आपके पास आलमंड्स आ जाते हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, किडनी बीन्स, पीस, लेंटिल्स और अदर फूड्स जो हैं इसी फैमिली के। इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम और पोटेशियम और प्रोटीन हमें रिच अमाउंट में मिलेगी। ठीक है, इसकी सर्विंग्स क्या होंगी कि 1 सर्विंग हमारी क्या करेगी, 1/3 कप नट्स, या आप इस तरह कर सकते हैं 2 अखरोट। ठीक है जी, 5 से 7 आपके जो हो गए बादाम। ठीक है, ये आपकी सर्विंग्स हैं। इसके अलावा 2 टेबलस्पून कोई भी सीड अगर आप यूज़ करें वो। ठीक है, उसके बाद हाफ़ कुक बीन्स और पीस के, यानी आप पीस की बात करें, बीन्स की बात करें तो वो हाफ़ कुकड। ठीक है जी, हाफ़ कप, ये आपकी सर्विंग्स होगी सारी लेग्यूम्स की। ठीक है जी, उसके बाद हमारा मीट था। मीट जो है हमारी ये है 6 सर्विंग्स। ठीक है जी, मीट आपने प्रोसेस्ड मीट नहीं लेना, आपने फ्रेश मीट यूज़ करना है ताकि आपकी सर्विंग्स आपको आयरन, जिंक, ठीक है जी, ये आपको अच्छी अमाउंट में मिले, प्रोटीन आपको अच्छी अमाउंट में मिले। हमारी मीट में लीन मीट आता है, पोल्ट्री आती है और फिश आती है, ये आपने प्रेफर करना है एज़ कम्पेयर टू आपने मीट यूज़ करना है एनिमल मीट, जिसमें आपका बीफ आता है और मटन आता है, आपने अवॉइड करना है। 6 आउंस पर सर्विंग हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा एक पोर्शन आपका, आपने अगर पोर्शन कंट्रोल कर लिया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा एग और जो कुक्ड मीट है, पोल्ट्री और फिश, ये सारी इसी कैटेगरी में आती है। तो आपने डेली का अगर एग खाना है तो आप 1 एग कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, लेस देन 5 सर्विंग पर वीक ऑफ स्वीट, कि आपने स्वीट्स पे कंट्रोल करना है। आपने 5 सर्विंग्स अगर लेनी है, पर वीक की बात हो रही है, जितनी भी हम बात कर रहे हैं आपने ध्यान रखना है कि पर वीक है, पर डे है, या जो है पर आवर्स हैं। ठीक है, आपने इसको लाजमी ध्यान में रखना है। स्वीट्स हमने लिमिट कर देनी है, क्योंकि डैश डाइट के अंदर स्वीट्स को ऐड किया गया है। समटाइम्स लोग इसको बैन कर देते हैं कि हमने नहीं खानी, क्योंकि वेट गेन होने का डर होता है उनको। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर शुगर जेली और जैम की फॉर्म में खानी, 1/2 कप खा सकते हैं। 1 कप लेमनेड पी सकते हैं आपके, मतलब शुगर ऐड करके। तो आपने इनको भी लिमिट करने की कोशिश करनी, क्योंकि जेली बीन्स, हार्ड कैंडीज़, इसके अलावा लो फैट कुकीज़ आपको मिलते हैं, फ्रूट आइसेस मिलती हैं, तो आपने अवॉइड करना है कि आप इसको कंज्यूम ना करें, लेकिन फिर भी करें तो आप 1 या 2 की फॉर्म में खा सकते हैं। लिमिट कर देना है आपने अल्कोहल को। इसके अलावा हमारे पास लास्ट में आ जाता है 2 to 3 सर्विंग्स ऑफ फैट एंड ऑयल। फैट और ऑयल में आपने क्या करना है कि ऑयल वो इस्तेमाल करना है जो कि प्लांट बेस्ड होगा। एनिमल फैट के थ्रू जो हमें ऑयल मिल रहा है, हमने वो इस्तेमाल नहीं करना, और वो इस्तेमाल करना जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आपको पता है जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं वो उनकी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वो हार्ट को डैमेज हो जाता है उनका, वो ना भी चाहें तो उनका हार्ट डैमेज हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि 2000 कैलोरीज वाला प्लान यूज़ करना है अगर आपने स्टार्ट किया है। तो आपने अब क्या करना है, आपने जो है अपना सोडियम लिमिट कर देना है, एडिड सॉल्ट नहीं यूज़ करने। ठीक है, राइस अगर खाने हैं आपने तो उसमें भी सॉल्ट आपने नहीं यूज़ करना। पास्ता और हॉट सीरियल्स हैं उसमें भी ऐड नहीं करना। कैंड फूड जो है उनको अवॉइड करना है जितना हो सके। ठीक है जी, क्योंकि कैंड फूड के अंदर मोस्टली सोडियम पाया जाता है। ठीक है, और अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो आपने देख लेना है कि उसमें एडिड सॉल्ट तो नहीं है, सोडियम फ्री है। ठीक है जी, और अगर है भी तो बहुत लो अमाउंट में आपने यूज़ करना है। ये थी हमारी आज की वीडियो। होपफुली जो लोग हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होगी। तो आपने इन चीज़ों पर अमल करना है अगर आपने हाई ब्लड प्रेशर से बचना है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर से बहुत ज़्यादा बीमारियां दूसरी भी जन्म लेती हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।